नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम भोपाल के पश्चिमी इलाके में बिशनखेड़ी गांव में हैं और बिशनखेड़ी गांव के एक भव्य इमारत के सामने खड़े हैं। ये मैं अपने कैमरामैन रहमान जी से कहूंगा कि इस भव्य इमारत को दिखाएं। ये ना तो मुख्यमंत्री निवास है और ना ही ये राजभवन है। ये है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की भव्य बंगला रहायशी, जहाँ वो रह रहे हैं इस समय। और इस खबर को मैं क्यों दिखाने जा रहा हूँ आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये मकान लो डेंसिटी एरिया में बना हुआ है। बिशनखेड़ी वो इलाका है जो तालाब के किनारे होने के कारण से ये लो डेंसिटी एरिया में माना जाता है और यहाँ निर्माण की अनुमति पूरी तरह से नहीं मिलती है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अपने कैलाश जोशी जी के बेटे हैं दीपक जोशी। दीपक जोशी जी पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने कमर कस ली है कि इस तरह का जो भी अवैध काम हो रहा है उसके खिलाफ भी अपनी आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। आज दीपक जोशी जी मेरे बगल में, मेरे साथ में हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं और उनका ये कहना है कि आज ही उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि इस बंगले की जांच होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इस बंगले के लिए इसके सामने आप देखिए, जरा कैमरामैन से बोलूँगा ये रोड को दिखाएं। ये सीसी रोड, ये सरकारी खर्चे से डाली गई रोड है ये, और इस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। और 1-2 किलोमीटर नहीं, अनेक कई किलोमीटर की ये रोड जो सीसी बनाई गई है, सीमेंटेड रोड बनाई गई है। और इस रोड को लेकर, इसके खर्चे को लेकर, और दीपक जी का कहना है कि इसकी पूरी वसूली इकबाल सिंह जी से की जाए जिन्होंने अपनी सुख सुविधा के लिए ये रोड बनाई। और सरकारी उनका कहना है जांच होना चाहिए कि किस तरह से किसने सैंक्शन दी इस रोड की। दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ही आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, क्या मामला? रविंद्र जी, जब हमने वेस्टर्न बाईपास का एक मामला उठाया था, हम जब इधर देखने आए तो बचपन में तो हम भदभदा तक ही आते थे। भदभदा के आगे जाने का बहुत कम मौका मिलता था। लेकिन गांव के बहुत से बच्चे, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, वो कहते थे हमारे गांव। तो 2-3-4 गांव भी देखे थे। जब हम इधर आए तो रंगत ही बदल गई, क्योंकि इससे पहले भदभदा के आगे थोड़ा दूर जाने के बाद पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि सड़क वड़क का कोई मार्ग था नहीं। तालाब का कीचड़ या तालाब का जो दलदल वाला इलाका रहता वो मिलता था, उससे क्रॉस करना। गांव वालों का कहना था कि बहुत कम हमारे पास साधन संपन्नता है। जब हम यहाँ आए और हम एक चौराहे पे खड़े हुए तो हमने देखा कि 2 लेन रोड बहुत मजबूत, इतना मजबूत, मेरे ख्याल से भारत सरकार अगर किसी भी जांच की फैक्ट्री उससे जांच कराएगी तो कहीं भी ये रोड वो होगा ही नहीं, क्योंकि बनाने वाले जो थे उन्होंने इसकी मजबूती का विशेष ख्याल रखा और ऐसे मजबूत आदमी के लिए बनाया। क्योंकि एक आदमी को आने जाने का रास्ता देने के लिए 2 लेन रोड बनाने की जरूरत क्या थी? पहले तो कहाँ इसकी स्वीकृति है? किस चीज़ को जोड़ने के लिए इतना बड़ा मुद्दा दिया गया? तो मुझे समझ में नहीं आया कि सड़क निर्माण करने के पीछे उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये था कि आज जैसे आपने कहा कि हम भोपाल में आते थे, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास देखते थे, हो सकता है आने वाले कल में ये भवन देखने लायक भवन हो, जिसका अप्रोच जो इतना मजबूत है, जिसकी ड्राइंग डिजाइन ऐसी, लोग कहते हैं ताजमहल की ड्राइंग डिजाइन, कुतुब मीनार की, इसकी ड्राइंग डिजाइन इतनी मजबूत थी कि देखिए आज ये इतना सालों साल चल रहा। तो क्या हमारे जो लोग हैं इस राजतंत्र को चलाने वाले, चाहे वो राजनेता हो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, क्या हम जनता को ये चीज़ दे के जाएंगे? आज जिस प्रकार से ये तालाब के इलाके में आता है, जहाँ से तालाब का भराव का पानी पहुँचता है, आज ये बन गया, कल को हमने देखा और छोटी छोटी चीज़ बनी। और तो और 2 साजिश से देखने में आई इस चीज़ पे। पहली साजिश तो ये, जानबूझ करके कुछ सरकारी बड़े संस्थान यहाँ पर स्थापित किए गए ताकि विकास का नाम लेकर हम अपने आप को जोड़ लें। और बाद में लोगों ने, और खास करके भूमि प्रेम, आप देखो कि एक ज़माने में मेरे ख्याल से श्यामाचरण शुक्ला जी, मोतीलाल जी वोरा, अर्जुन सिंह जी, सबको हमने देखा है। लेकिन इतना बड़ा भूमि प्रेम जो अभी 5-10 साल में जागा है, हर आदमी चाहता है कि भोपाल में उसका आशियाना हो और तालाब के किनारे हो, और तालाब के किनारे भी उस इलाके में जहाँ तालाब खत्म होने की सीमाएं समझ होती है। दीपक जी, आज आपने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में क्या लिखा है और क्या मांग की है? मैंने 2 बातें की है। एक तो 200 करोड़ की जो संपत्ति के बारे में कहा गया है कि बेनामी संपत्ति मिली। अरे करोड़ों रुपए की संपत्ति 10-10 रुपए की, 5-5 रुपए के पीछे हत्याएं होती इस देश में, और 200 करोड़ बेनामी मिल जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले प्रधानमंत्री से कहा कि 200 करोड़ रुपए की जो संपत्ति, उसकी जांच उच्च स्तर पर होना चाहिए। और दूसरा, ये सड़क जो कहीं से कहीं तक जनहित का नहीं, स्वहित का है, जनहित का नहीं है सड़क। अगर जनहित देखते तो इसको ऐसी जगह लगा देते जहाँ स्कूल बच्चों को जाने के लिए पुल नहीं है, जहाँ आज भी हमारी बहन बेटियों को अगर अस्पताल या थोड़ी सी अप्रोच रोड चाहिए तो अप्रोच रोड नहीं है।
इतना बड़ा जिससे बहुत से गांवों की सुख सुविधा मिल सकती थी, उसको वंचित करके ये काम किया गया। तो ये कृत्य जो जिन लोगों ने किया और जिन लोगों ने करवाया, उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई के आधार पे उनके खिलाफ फैसले होना चाहिए। दीपक जी, एक बात और है, मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चला रहे हैं और आप चिट्ठी सीधे प्राइम मिनिस्टर को लिख रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार पे भरोसा नहीं है या मध्य प्रदेश सरकार आपकी सुन नहीं रही इसलिए आपको पीएम का दरवाजा खटखटाना पड़ा? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री हमारे देश के सर्वोच्च प्रशासक माने जाते हैं और आपने देखा होगा जब हमने वेस्टर्न बाईपास का मामला उठाया था, क्योंकि अधिकारियों का ये जो कागज बल्लभवन में बैठा हुआ है, ये हमारे कागज के ऊपर तक जाने ही नहीं देगा। मोहन जी ने इतना जरूर किया कि इस फाइल को अभी रोका है, वेस्टर्न बाईपास को उन्होंने रोका है और एक नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे इंदौर भोपाल प्रपोज भी हुआ है। अब आपने वेस्टर्न बाईपास की बात की तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भोपाल में जिस गांव में हम खड़े हैं ये वेस्टर्न की तरफ आता है और भोपाल में ऑलरेडी एक बाईपास, पूर्वी बाईपास बना हुआ है जो खाली है, लेकिन केवल अधिकारियों की जमीनों की कीमत बढ़ जाए इसके लिए ये पूरा एक वेस्टर्न बाईपास लगभग 3,300 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसका दीपक जी काफ़ी विरोध कर रहे हैं। दीपक जी का कहना है कि यदि वेस्टर्न बाईपास बनता है तो उससे 3 बड़े नुकसान हो रहे हैं। हमारा पूरी ग्रीनरी खत्म हो रही है भोपाल की, क्योंकि वेस्टर्न में हमारी पूरे फॉरेस्ट है। हमारा जंगली जानवर प्रभावित होगा क्योंकि पूरा फॉरेस्ट होने के कारण सारा जंगली जानवर इधर है। और सबसे बड़ा नुकसान होगा हमारी वाटर बॉडीज़ का। हमारा बड़े तालाब का इलाका यहाँ पर है, हमारा केरवा यहाँ है, हमारा कलिया सोत इधर है। ये तमाम सारी चीज़ों को लेकर दीपक जी लगातार विरोध कर रहे हैं कि वेस्टर्न बाईपास नहीं बनना चाहिए। वेस्टर्न बाईपास की फाइल निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने अभी अपने पास रखी है। अब मैं समझाता हूँ, दीपक जी समझते हैं दीपक जी से। दीपक जी, क्या लग रहा है कि वेस्टर्न बाईपास रुक पाएगा? देखिए, जब हमने ये आवाज़ उठाई थी तब मुख्यमंत्री मनमोहन यादव जी ने लगभग कार्यभार ग्रहण ही किया था, लेकिन बाद में हमारे पास पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारियों से जो हमारे संपर्क में थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि इसका डायमेंशन चेंज कर रहे हैं और चेंज करके जो झगरिया पे एग्जिस्टिंग प्लान था उसको आगे करके कहीं ना कहीं खिसकाने का प्रयत्न हो रहा। हमने कहा खिसकाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए, हमारा भोपाल के बड़े तालाब का कैचमेंट एरिया पूरा सुरक्षित रहना चाहिए। अगर उसको हटा के आप करेंगे तो ठीक है, नहीं तो भोपाल की आवाम के साथ हम मैदान में रहेंगे और इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। बाद में पता चला कि अभी मध्य प्रदेश भारत सरकार की जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसने एक वो निकाला है, टेंडर ही कह सकते, जिसमें उन्होंने कंसल्टेंट नियुक्त करने की बात कही कि एक कंसल्टेंट हमें नियुक्त करना है जो इंदौर भोपाल एक ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे के लिए नियुक्त होगा। क्योंकि वो जब नियुक्त होगा तो हम भी उनसे कोशिश करेंगे कि आप इसको वेस्टर्न बाईपास को बड़े तालाब से क्यों जोड़ रहे हैं, आप सीधा मंडीदीप के पहले ही कहीं ना कहीं घुमा फिरा के सीधे सीहोर के पास जोड़ दें, ताकि भोपाल का ये पूरा ग्रीनरी इलाका भी बच जाए और आज जो बड़े बड़े लोगों की नज़र लगी है वो नज़र भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो आपको लगता है कि वेस्टर्न बाईपास बहाना तो जमीनों की कीमत को बढ़ाना है, क्योंकि यदि वेस्टर्न बाईपास आता है तो उसके साथ में लगभग 250-300 कॉलोनियाँ आएंगी और ये 250-300 कॉलोनियाँ आपके जंगली जानवरों को यहाँ से भगा देंगी। यहाँ की सारा का सारा जो वाटर बॉडीज है उसका सत्यानाश होगा, वहाँ जो फॉरेस्ट है वो कट जाएगा पूरा। प्रवीण जी, अभी तो हम साथ में आए हैं, मेरे ख्याल से कॉलोनियों का अंबार हमने देखा है, अंबार, और इन अंबारों को देखने के बाद क्या इस भोपाल की दुर्गति होगी ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। आप थोड़े दिन पहले हम जब ईदगाह हिल की तरफ गए थे तो ईदगाह हिल पे एक सीरीन नदी हुआ करती थी जो बड़े तालाब में भरती थी। आज ईदगाह हिल के ऊपर का जूरा कांक्रीट का जंगल बन गया और सीरीन नदी खत्म हो गई। जिस दिन कोलांस खत्म हो जाएगा, केरवा खत्म, अपना उलझामन खत्म हो जाएगी, तो बड़ा तालाब कहाँ से भरेगा? जो हमारे भोपाल को एक बहुत बड़ी विरासत या उपहार कह सकते हैं, राजा भोज ने 1100 साल पहले दिया था। सिर्फ 11 साल के प्लान के महत ये जैसे बड़े लोग, मैं तो सीधे सीधा कहता हूँ, इसको ख़त्म करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, और प्रयत्न करने का चूँकि इनके पास सारे पावर हैं। आपने देखा होगा कि जो ज़मीन भोपाल की सबसे कीमती हो सकती थी आज उसकी कलेक्टर रेट सबसे कम है, इसलिए कलेक्टर गाइडलाइन ताकि 2 नंबर का पैसा डाइवर्ट हो सके। तो ऐसा क्यों भैया? सरकार को भी अगर देना तो रेवेन्यू सरकार, तुम सरकार का भी नुकसान कर रहे हो, जनता का भी नुकसान कर रहे हो, जानवरों का भी नुकसान कर रहे हो, तुम सबका नुकसान कर रहे हो। उमा भारती के पंचायत जो हम कहते थे, उन्होंने कहा था 5 का नुकसान कर रहे हो और सिर्फ अपने लिए फ़ायदा उठा रहे हो। ये देश के लिए कहता भी अच्छी बात नहीं है और इसके लिए हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी एक सर्वोच्च हमारे न्यायदाता है रहे हैं। उनके मैंने देखा है कि उनके जो सेक्रेटरीट है बहुत संवेदनशील है कुछ मामलों में। हो सकता है संविधान के आधार पर ये काम हो और जांच हो, जांच के बाद, क्योंकि हमारा ये नहीं कहना यदि ये जो रोड है, ये जो पूरी रोड आपने दिखाई है, ये रोड यदि एक व्यक्ति के लिए बनी है तो क्या इसकी राशि उसकी
जेब से नहीं वसूली जाना चाहिए? देखिए मेरा तो नहीं कहना, मेरा तो कहना कि इतना बड़ा ये पूरा अंबार बसा हुआ है, इन सबको लिस्टेड करना चाहिए। और जितना तालाब का नुकसान इन्होंने किया उससे 10 टाइम नहीं, जितने टाइम का इनके ऊपर जुर्माना लगा सकता है, जुर्माना लगा के पूरी राशि वसूल करके इस बड़े तालाब को जो 1100 साल राजा भोज ने हमको दिया था उसको आबाद रखने का काम हमको करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, आपने जब ये आंदोलन छेड़ा था आप बीच में कांग्रेस में चले गए थे, आप बात सम्मान बीजेपी में आ गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर भी ऐसा दबाव आ जाए कि आप भी बाकी सारे बीजेपी नेताओं के साथ बहने लगें और आप भी मौन हो जाएं इस बड़े मुद्दे पर? देखिए मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो है नहीं, मैं छात्र राजनीति से आया हूँ और छात्र राजनीति में इस बात पे फैसला करना पड़ता है। हमारे कुछ छात्र राजनीति के दोस्त लोग हैं, वो दोनों तीनों पार्टी, सब पार्टियों में सब विचारधारा के लोग हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि हम भोपाल के लिए, क्योंकि हमने भोपाल को, हमें इतना कुछ दिया, हमें नाम दिया, आज हमारी पहचान दी, उस भोपाल को अगर हम तिल तिल करते हुए इस प्रकार से इन लोगों के द्वारा समाप्त करने का जो प्रयास हो रहा उसको अगर नहीं रोकेंगे तो उसको रोकने के लिए होना चाहिए। तो मैं आज राजनीतिक रूप से कहीं खड़ा नहीं हूँ, मैं भोपाल के नागरिक के रूप में खड़ा हूँ और भोपाल की इस चीज़ धरोहर को, वैश्विक धरोहर को, हम तो वैश्विक धरोहर कहेंगे, इस वैश्विक धरोहर को बचाने का जो प्रयास हमारे और हमारे मित्रों द्वारा हो सकता है वो करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे दीपक जोशी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी, जिन्हें राजनीतिक संत कहा जाता है, उनके सुपुत्र हैं और उनके अंदर भी वही ऊर्जा, वही उत्साह और वही ईमानदारी भी दिखाई देती है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे हैं और उनका कहना है कि एक व्यक्ति के लिए ये जो रोड बनाई गई है इसकी जांच होना चाहिए और पूरा जितना भी बड़े तालाब के किनारे निर्माण चल रहे हैं उन निर्माणों को तत्काल रिव्यू होने की ज़रूरत उन्होंने बताई है। पश्चिमी बाईपास जो बन रहा है उसकी लड़ाई भी उन्होंने छेड़ दी है और अब ये पूरी लड़ाई को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में ले जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।